अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेरी वेल। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने वाली हूँ क्रिसमस आउटडोर डिज़ाइंस हैं। ये बहुत ही न्यू डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी हैं डिज़ाइंस हैं, खुद आप बना भी सकते हैं। ऐसे हैं डिज़ाइंस हैं, इनका आपसे ताल्लुक़ क्या है, क्या कैसे खुशी देते हैं। हर चीज़ जो हम क्रिसमस के मौका पर अपने घर को सजाने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो वर्थ ही क्यों ना हो, आउटडोर डिज़ाइंस क्यों ना हो, सेंटर डियर ही क्यों हो या कुछ भी समथिंग एल्स, उसका हमारे से ताल्लुक़ है क्या? आखिर वो हमें क्यों इतनी खुशी देता है? क्यों हमें हमारे जज़्बात की अक्कासी करता है? तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। क्रिसमस का सीज़न आता है तो सबसे पहले बहुत सी चीज़ों पर ध्यान पड़ता है, लेकिन जब हम आपके घर गेस्ट आते हैं, सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो है आउटडोर पे। आपका आउटडोर एरिया चाहे एक छोटा-सा लॉन हो, बालकनी हो या फिर बड़ा फ्रंट यार्ड, ये सबसे पहले आने वालों को वेलकम करता है। और क्रिसमस के दिनों में ये बहुत ही खुशी पैदा करता है हमारे दिलों में। ये व सबसे पहले हम आने वाले को वेलकम करता है, और क्रिसमस के दिनों में ये आउटडोर डेकोरेशंस को एक कहानी बन जाता है। रात की रोशनी, ठंडी हवा और सजावट का जादू सब मिलकर घर के एंट्रेंस को एक मैजिकल जगह बना देते हैं। आउटडोर डिज़ाइंस का मतलब सिर्फ लाइट्स लगाना नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है जो हम महसूस करते हैं, जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला देती है। जब कोई मेहमान आपके घर आता है और वो सबसे पहले चमकते हुए ट्रीज़, डेकोरेटेड डोर्स और ग्लोइंग लाइट्स देखता है तो उसका खुद दिल खुश हो जाता है। आउटडोर डेकोरेशंस एक तरह का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। वो कहते हैं ना कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वही बात है। अगर आपका आउटडोर सजावट और आपके घर की सजावट पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो जो कह देते हैं ये घर क्रिसमस की खुशियों में डूबा हुआ है। इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा जैसे आपको दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही आप हमारा दिल जुड़ जाता है। आपको डिफ़रेंट कलर के यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस हैं। अब इसके हमारी एटमॉस्फेयर स्किल बहुत अच्छा होता है। लाइट्स को हम क्रिसमस के साथ जोड़कर देखते हैं तो वो बाहर के जो ट्रीज़ हैं पर जब छोटी-छोटी फेयरी लाइट्स लटकती हैं तो लगता है जैसे स्टार्स ज़मीन पर उतर आए हैं। पाथवे पर वार्म वाइट लाइट्स लगाना एक सॉफ्ट वेलकम देता है। बालकोनी या किसी भी खुली जगह पर जब गार्लैंड्स और लाइटेड वर्ड्स लगाए जाते हैं तो पूरा घर एक ग्लोइंग प्लेस जैसे लग जाता है। आउटडोर डिज़ाइंस में लाइट सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि एक वार्मथ और इन्विटेशन का एहसास भी पैदा करती है। ये बहुत ही हमें खुशी देती है, बहुत ही एक एटमॉस्फेरिक लिहाज से बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो डिज़ाइंस आपको दिखा रही हूँ, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे वो अपने साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको बहुत ही खुशी का एहसास होगा। आउटडोर डेकोरेशंस हमेशा नेचर से कनेक्ट होती है, क्योंकि आउटडोर्स में वहाँ पे ट्रीज़, ग्रासलैंड्स, पाइन कोन्स वगैरह सब ब्रांचेस हम लगाते रहते हैं ना, तो ये से कनेक्ट होती है। तो ग्रीन गार्लैंड्स जो रेलिंग पर लगती हैं, रेड बोस जो डोर्स पर सजती हैं, पाइन कोन्स जो कॉर्नर्स पर रखी जाती हैं, ये सब एक नेचुरल और रस्टिक चार्म क्रिएट करता है। जब ठंडी हवा के साथ ग्रीनरी हिलती है तो लगता है कि नेचर भी क्रिसमस का हिस्सा बन गई है। आउटडोर डिज़ाइंस में ये नेचुरल एलिमेंट्स एक बैलेंस बना देता है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल टच का कॉम्बिनेशन देता है। इसकी आउटडोर डिज़ाइंस जो में सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रंट डोर डेकोरेशन होता है। ज़ाहिर आउटडोर हम बात करते हैं तो आउटडोर बाहर सबसे पहला दरवाज़ा ही है, उसकी बात होती है, तो हम उसके बारे में हमने अक्सर बात करते हैं। तो ये उस पे ही डिपेंड वो करता है, सबसे पहले आउटडोर्स में फ्रंट डोर ही आता है। तो जब आप उसे खूबसूरत बनाएँगे, उसे ग्रीनरी से सजाएँगे, पाइन लीफ से सजाएँगे, ब्रांचेस से सजाएँगे या बूट से सजाएँगे तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बन जाएगा। और पाइन कोन से सजाने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग करने से, जैसे ये वाली आपको दिखाया जा रहा है, बहुत ही अलग हो जाता है। हर चीज़ का हर किसी न किसी से ताल्लुक़ होता है। हम नेचर से बने हैं, नेचर से हमारा ताल्लुक़ है, हम में से आए हैं, नेचर्स में ही जाना है हमने। तो अगर आप फॉरेस्ट थीम्स पे करना चाहें तो बहुत होता है। ऑलमोस्टली ज़्यादातर जो आउटडोर डिज़ाइंस होते हैं उनमें वो
फ़ॉरेस्ट पे ही होते हैं, क्योंकि वो ट्रीज़ वगैरह हो रहे होते हैं, ग्रेसलैंड्स, तो एक फ़ॉरेस्ट लुक दे रहा होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से, डिज़ाइनिंग की वजह से आने वाले मेहमानों की जो सबसे पहले नज़र पड़ती है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा लुक बन जाता है, जिसकी वजह से एहसास है। ये लाइटिंग भी की जाती है, लाइटिंग करने से और खूबसूरत बन जाता है। आप डियर्स को बड़ा करके बना सकते हैं लाइटिंग से, तो ये बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। आप अपने घरों में ज़रूर सजाइएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये डोर जो ये जो दरवाज़ा है ना, ये सिर्फ़ एक एंट्रेंस नहीं होता है, मतलब आपने आना है, आपके फ्रेंड मानो ने आना है, इसमें ये सिर्फ़ एक एंट्रेंस नहीं है, बल्कि घर की कहानी का पहला पेज होता है। जैसे हर इंसान की एक कहानी होती है, हर इंसान की एक बुक होती है, इसी तरह आप हमारा घर है। अब घर में कोई फ़ौरन तो एंट्री नहीं हो जाता ना, पहले वो फर्स्ट पेज पे डोर पे आएगा, तभी मतलब आगे जाएगा ना। इस तरह जब हम बुक पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे जब बुक पढ़ते हैं, तो हम पहला पेज पढ़ेंगे तो ही हमें आगे की कहानी के बारे में पता चलेगा। पहले पेज पे, दूसरे पेज में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह जो सबसे पहले मेन क्रिसमस के बारे में है ना, वो आउटडोर्स का डिज़ाइन है। आप वहाँ पे वहाँ से पता चल जाएगा कितनी आपको क्रिसमस इस पे वो होता है। ये पेज की तरह होता है जब डोर पर एक ब्यूटीफुल वर्थ लटका हो, साइड में कैंडल्स या लैंटर्न्स रखी हों, और ऊपर एक ग्लोइंग गार्डलैंड सजा हो, तो लगता है कि डोर खुद मेहमान को वेलकम कर रहा है। डोर के पास रखी छोटी छोटी डिटेल्स जैसे बूज, बेल्स या रिबन्स डिज़ाइंस को और कंप्लीट कर देती हैं। ये बहुत खूबसूरत लुक देती हैं। हम थोड़ी-सी मेहनत करके अपने घरों को सजा सकते हैं। आपको क्रिएटिव का शौक है, आप बना सकते हैं। ये हमारे नेचर में हमारा स्ट्रेस कम करती है, हमारा डिप्रेशन कम करती है, हमें खुशी का एहसास दिलाती है। तो हमें चाहिए कि थोड़ा-सा ना अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए इस पर हमें काम करना चाहिए, अपने आप को थोड़े क्रिएटिव में लगाना चाहिए। इस तरह हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारा घर इससे सजेगा। और दूसरा, क्रिसमस के मौका पर अगर हम अपने घर को सजाएँ तो क्या ही बात है कि कितना खूबसूरत बन जाए हमारा घर। अगर घर के बाहर का एक बड़ा या छोटा ट्री है, तो वो आउटडोर डेकोरेशन का सेंटर बन जाता है। जैसे हमने बात की थी, सेंटर टेबल पे सेंटर डियर रखा जाता है, तो इसी तरह अगर कोई बड़ा ट्री है तो वो एक उसका सेंटर पॉइंट बन जाता है। जब ट्री पर फेरी लाइट्स लटकती हैं और ऑर्नामेंट्स झीली मिलती हैं, तो वो एक ट्री एक सिंबल ऑफ होप और सेलिब्रेशन बन जाता है। अगर आप बड़ा ट्री नहीं बना, मतलब ने कोई बड़ा ट्री नहीं है ना आपके उसमें लॉन में या आपके छोटे से यार्ड में, तो छोटे पॉटेड प्लांट्स जो अपने वो मतलब अक्सर होते हैं घरों में, तो वो डेकोरेट करके आउटडोर को फेस्टिवल बनाया जा सकता है। जैसे आपको इस वीडियो में पिक में दिखाया गया होगा कि सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप आ रही होती है ना, तो वहाँ पे प्लांट्स रखे जाते हैं, फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर इसी तरह दोनों साइडों पे प्लांट्स रखते हैं, तो खूबसूरत उस पर लाइट्स लगा लें, उस पर खूबसूरत लगा लें, तो और भी बहुत डेकोरेटेड हो जाता है। एक फेस्टिव बनाया जा सकता है। ट्रीज़ क्रिसमस की रूह को ज़िंदा करता है और आउटडोर डिज़ाइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। जब मेहमान आपके घर की तरफ चलते हैं, तो उनके लिए पाथवे एक छोटा सा सफ़र होता है, और इस पाथवे को लाइट से सजाया जाए, साइड पर छोटे लैंटर्न्स रखे जाएँ या रेड बोर्ड्स लगाई जाएँ, तो वो सफ़र एक क्रिसमस वॉक बन जाता है। एंट्रेंस को दोनों साइड पर रखें, डेकोरेटेड फ्लावर्स या स्लाइडिंग रेंडर फिंगर्स आउटडोर डिज़ाइंस को और भी ग्रांड बना देता है, बहुत ही खूबसूरत बना देता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा आउटडोर डिज़ाइन सिर्फ आपके घर के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। जब गली में एक घर चमकता है, तो दूसरा भी इंस्पायर होता है। धीरे धीरे पूरी स्ट्रीट एक ग्लोइंग सेलिब्रेशन बन जाती है। डेकोरेशन सिर्फ आपके घर को खूबसूरत नहीं बनाता, बल्कि पूरी एरिया में खुशी और यूनाइटी फैला देता है। आउटडोर डिज़ाइन एक मैसेज देता है कि खुशी शेयर करना सबसे बढ़ जाती है। आउटडोर डिज़ाइंस बचपन के लिए, बच्चों के लिए, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो जब हम छोटे थे तभी हमने सुना था। बच्चों के लिए ये एक ना वंडर हो जाता, खुशी हो जाती है, त्यौहार हो जाता है, फेस्टिव बहुत खूबसूरत सा। जब वो घर के बाहर बहुत स्टेटस रेंडर्स या डिफरेंट ग्लोइंग स्नो वॉक्स देखते हैं, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। उनके लिए एक कहानी ही होती है जो जिंदा हो जाती है कि हमने हमेशा चमकते रहना चाहिए। ये बड़े लोगों के लिए आउटडोर डिज़ाइन एक नेस्टोलॉजी
नॉस्टैल्जिया हो जाता है, उन्हें अपने बचपन याद आ जाता है। ये डेकोरेशन हर जनरेशन को कनेक्ट कर देता है। तो जब भी आप क्रिसमस पर घर सजाएँ, आउटडोर डिज़ाइंस को कभी ना भूलें, क्योंकि घर के अंदर की रोशनी तभी पूरी होती है जब घर के बाहर भी खुशी चमक रही हो। आउटडोर डेकोरेशंस मेहमानों के वेलकम करता है, पेज़र बाय का चेहरा पर मुस्कान लाता है और आपके घर को एक फेस्टिव स्पार्कल बना देता है। ये सिर्फ़ सजावट नहीं बल्कि एक मैसेज है कि क्रिसमस की खुशियाँ को हर कोने में चमकने चाहिए। और जब रात को अंधेरे में आपका घर चमकता है तो लगता है जैसे क्रिसमस की रूह आपके दूसरे डोर स्टेप पर खड़ी हो, एक मुस्कान के साथ, एक ब्लेसिंग के साथ। तो ये आपको पसंद आया